श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे भाषण कौशल। ठीक है, यह दूसरा कौशल है भाषा कौशल के अंतर्गत में, जो हम लोग चार कौशल पढ़ रहे थे, जिसमें श्रवण, भाषण, पठन, उसके बाद लेखन आता है। तो श्रवण तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषण कौशलम। तो भाषण कौशलम, ये भाषण कौशल क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। भाषण कौशलम वाक रूप ध्वनि भी भाव प्रकटनमिति भाषणम। वाक रूप ध्वनियों के द्वारा, मतलब जब हम बोलते हैं तो उस ध्वनि के द्वारा भाव का प्रकट करना ही भाषण कहलाता है। वाक रूप में ध्वनियों के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति जो होती है, भाव का प्रकट करना ही क्या होता है, भाषण कहलाता है। वाक रूप, ध्यान देना यहाँ पे वाक रूप ध्वनि भी आदान प्रदान क्रियते सा भाषा भाषणम भवति। कह रहे हैं कि वाक रूप में ध्वनि के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, जो आदान प्रदान किया जाता है वही जो है, भाषाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वही जो है भाषण कहा जाता है। अर्थात हम अपने विचारों का आदान प्रदान, या कहिए कि जो विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं, और दूसरा कोई भी अगर कोई अपने विचार रखता है, तो वह जो जिससे अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है वाक रूप की ध्वनि में, मतलब वाणी के रूप में, ठीक, अर्थात मौखिक रूप में ना, तो वह क्या हो गया है आपका यहाँ पर, वही भाषण कहा जाएगा। यद किमपि अस्माकं श्रूयते तदनुसारेण भाव प्रकटम कुर्मः स भाषणं भवति। यद किमपि, अगर कोई भी अस्माकं श्रूयते, हमारे द्वारा सुनी गई, जिस मान लीजिए अगर हम बोले, वो सुना, और सुनने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया, अपना भाव प्रकटम कुर्मः सह भाषणं भवति, तो जब वो अपनी भाव को क्या कर रहा होता है, प्रकट कर रहा होता है, तो अभी वह क्या हो जाता है, भाषण कहा जाता है। बात निकल के केवल इतनी सी आ रही है, जो कंक्लूजन में है वह यह है कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो भी हम कुछ वाणी से, अपने मुख से जो भी कुछ हम लोग कहते हैं, वो सब कुछ क्या हो जाता है, भाषण कहा जाता है, वही भाषण है। अब ध्यान देना, जब भी हम कुछ बोलें तो उसका स्पष्ट अर्थ निकले, वो ऐसा ना रहे कुछ भी अगड़म बगड़म हम बोल दें और कह दें कि यही भाषण हो गया, वो भाषण नहीं है। भाषण होने का मतलब है कि हम जब बोलें तो उसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकले, जब कोई श्रोता उसको सुन रहा हो तो वो उसको समझ पाए, पूरा एक तरीके से एक सही तरीके का वाक्य हो। राम श्याम गीता, राम खाना आम चटनी, ये सब उल्टा सीधा बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, क्या बोल रहे थे गुरुजी, आप लोग खुद सोचोगे क्या बोल रहे थे अभी। तो वो सब उसको सिस्टमेटिक तरीके से बोला जाए, जिससे कि आपके विचार प्रकट हों, और जो भी लोग उसको सुन रहे हैं उसको समझ में आए कि हाँ आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका भाषण कहा जाएगा। आगे देखते हैं, भाषणम द्वाभ्याम साधनाभ्याम ऊपर आधारितम भवति। भाषण जो है वो निम्नलिखित दो, जो यहाँ पे दिए गए हैं, दो साधन पर आधारित होते हैं। नंबर 1 अनुकरणम, दूसरा अभ्यास। एक होता है अनुकरण, मतलब आप कितने अच्छे से अनुकरण कर पाए हैं, सीख पाए हैं, और उसका कितने अच्छे से आप अभ्यास कर पाए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का भाषण करता हैं, वक्ता हैं, किस कैटेगरी के हैं आप, जो कितना अच्छा तरीके से आप बोल पाएंगे, उसी पर डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे भाषण कौशल से आवश्यकता। जैसे हम कहे थे श्रवण कौशल की आवश्यकता, तो ऐसे अब यहाँ पे बात करेंगे भाषण कौशल की आवश्यकता। तो भाषण कौशल की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी भाई, तो भाव ग्रहणम एवं भाव अभिव्यक्ति करणाय। जब हम भाव को ग्रहण करते हैं तो भाव ग्रहण और अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे कोई बोलेगा तो उसके भाव को हम सुनेंगे, तब ना हम श्रवण करेंगे। तो अगर हम कोई बोल रहा है तो उसके लिए, अब यहाँ भाव ग्रहण हम सीधे सीधे कहें ग्रहण करने के लिए तो नहीं, भाव अभिव्यक्ति करणाय, भाव की अभिव्यक्ति, भाव को ग्रहण करने के बाद में जो हमारे दिमाग में आया रहा होता है, उसको हम अभिव्यक्त कैसे करेंगे। उसको अभिव्यक्त करने के लिए, माने भाव अभिव्यक्ति, जो चीज हमारे दिमाग में है, जो चीज हम ग्रहण किए हैं, उसके फलस्वरूप उस पर हम कुछ टिप्पणी करना चाहें, कुछ हम बोलना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहें, तो उसके लिए यह आवश्यक होता है। सम्यक उच्चारण सामर्थ्यम संप्रदान संपादनाय।
कह रहे हैं कि सम्यक माने भली भांति से उच्चारण की सामर्थ्यता के संपादन के लिए, ठीक। सम्यक माने भली भांति से उच्चारण हो, सही तरीके से हम बोल पाए। जानते हैं जब आप बोलेंगे तभी आपकी जो है बोलने की या कह सकते हैं भाषण कौशल अच्छा होगा, अदरवाइज फिर वह अच्छा नहीं होता है, बहुत समस्या हो जाती है। जो लोग नहीं बोलते हैं वो चुप्पे रह जाते हैं, ज्ञान तो रहता है उनके पास में, लेकिन वो क्या हो जाता है, किसी काम लायक बचता नहीं है, वो बड़ी समस्या हो जाती है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा चलते हैं, देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा स्वरूप ज्ञानाय, प्राचीन भारतीय शिक्षा के स्वरूप के ज्ञान के लिए, अर्थात प्राचीन भारतीय शिक्षा कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था, उसके ज्ञान के लिए। अब कहेंगे क्या वह पढ़ के नहीं सकता था? हो सकता था, लेकिन शुरुआती दौर में देखा जाए तो क्या भाषण भी तो जरूरी है। जो चीजें गुरुजी लोग जानते हैं, अगर उसको भाषण कर रहे थे तो भाषण से ही तो हम लोग जानते थे। बहुत प्राचीन, बहुत पहले जो है वो लिखी गई चीजें थोड़ी ना थी, वो तो सब कुछ ऐसे ही किया जाता था। आगे है विविध भाषासु, विविध्यासु नहीं, विविध भाषासु सक्रिय भाग ग्रहणाय, करें किसी भी भाषा में, जो भी अन्य भाषाएं होती हैं उन सभी में सक्रिय रूप से भाग ग्रहण करने के लिए, अर्थात प्रतिभाग करने के लिए भी भाषण का प्रयोग आता है, भाषण की आवश्यकता पड़ती है। भाषायाः उद्दीपन प्रयोजन साधनाय, करें भाषाओं के उद्दीपन के प्रयोजन के साध्य के लिए, मतलब उसको कह सकते हैं कि जो चीज़ अगर कोई दिखा रहा है, सपोज करिए कि वो कुछ हमको कहा है कि आपको बोलना है, या फिर वो कुछ ऐसा किया जैसे कि हमको बोलना पड़े, या हमको कुछ ज्ञान दिया है कि हाँ तुम आप उस अवसर पे जब यह सिग्नल दिखाया जाए तो आप बोल देना। जो ही सिग्नल आया वो उद्दीपित हुआ, मतलब वो जान गया कि हमको बोलना है, वो बोलने के लिए कुल मिला करके भाषाया उद्दीपन प्रयोजन साधनाय, प्रयोजन के साध्य के लिए, ठीक है, साधना के लिए इसे कह सकते हैं। तो भाषा का प्रयोग बोलने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, यह मूल रूप से आप दिमाग पर रखिए, और सारा चीज उसी से आधारित है, ठीक है। अब है इसके उद्देश्य, ठीक, क्या हो गए, भाषण कौशलस्य उद्देश्यानि, भाषण कौशलस्य उद्देश्यानि। अब भाषण कौशल के उद्देश्य, स्पष्टम एवं, यहाँ होना चाहिए निर्दुष्टम निर्दोषम उच्चारणार्थम, स्पष्ट एवं निर्दोष, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग कि उसमें कोई दोष न हो, ऐसा उच्चारण, मतलब गलती सलती ना पड़े, शुद्ध उच्चारण के लिए, ठीक। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारणार्थम, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, मतलब स्पष्ट मतलब शुद्ध तो कह रहे हैं, भाषण कौशलस्य मतलब शुद्ध तो पढ़ रहे हो, लेकिन स्पष्ट रहना चाहिए। आपकी बुड़ियो आवाज जो है वैसा लपड़ाना नहीं चाहिए, और साफ सुथरी आवाज रहे, स्पष्ट रहे, ताकि सुनने वाले को साफ साफ सुनाई दे, और शुद्ध होना चाहिए ताकि जो आप कहना चाहते हैं वही वो समझे। अदरवाइज अशुद्ध बोल देंगे तो हो सकता है उसका तर्क का अर्थ का अनर्थ बन जाए, तो गलत हो जाएगा। मनोरंजन शब्द भंडार से वृद्धि, मनोरंजन शब्द भंडार से वृद्धि भावानुकूल अभिव्यक्ति करणाय, मनोरंजन शब्द भंडार की वृद्धि के लिए, भाव के अनुसार, भावानुकूल भाव के अनुसार अभिव्यक्ति के लिए, तो यह सब कुछ जो है क्या हो जाता है, भाषण कौशल। अब भाषण जैसे लोग कहते हैं ना, पिताजी पिताजी कहाँ गए हैं आप, या आप एक चीज जैसा सुनिए, एक दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, टॉम सर नो आंसर, कुछ नहीं आया। तो ये क्या हुआ, वो भाव के अनुकूल, मतलब जिस भाव के अनुसार है, वो चिल्ला रही थी आंट पाली ना, टॉम सर, बहुत दूर दूर तक आवाज जाता था, लेकिन कोई आवाज नहीं आता था, नो आंसर, कोई आवाज नहीं आता था। तो होता है, जैसे जो लोग नाटक वगैरह में पार्टिसिपेट किए होंगे, कभी कोई नाटक में अगर काम किए होंगे स्कूलों वगैरह में या कहीं भी, तो जानते होंगे उनके कहने करने का तरकीब कुछ किस तरीके से होता है। वो बड़े अच्छे तरीके से वो कहते हैं, उनका हाथ पाव भाव भंगिमाएं जो होती हैं वो सब साथ साथ चलती हैं, आंख भी उसी तरीके से मटकती हैं। तो वो भी एक कहा जाता है कि भाव के अनुसार ही वो सब सारी चीजें हो रही हैं। तो भाषण कौशल का उद्देश्य ये भी हो जाता है कि भाव के अनुसार अभिव्यक्ति हो, मतलब ऐसा ना हो कि गद्य की तरह सब पढ़ता चला जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहना है, मशीन की तरह बोल रहा है, नहीं, भाव के अनुसार। विविध कवि शैली नाम वेदा नाम ज्ञानम, विविध बहुत प्रकार के जो कवि हैं उनकी शैलियों, वेदों
जो भी साहित्य, ये सब का ज्ञान। अब कहेंगे उसमें भाषण कौशल के क्या उद्देश्य हैं? अरे भाई, भाषण कौशल के उद्देश्य में मतलब कि आप इतना सारा ज्ञानी हो और उसको उपयोग करें, उसको बोलें, आपके पास में तमाम श्लोक वाचन जो भी कुछ आप किए हैं उसको आप मंत्रोच्चरित करें, उच्चारण करें, बोलें, बोल करके समझाएं। जब भी आप कहीं किसी शास्त्रार्थ में जाएं तो उस ज्ञान का प्रयोग करें और भाषण से आप जो है उसको बताएं बोल करके। छात्राणाम सृजनात्मक शक्ति नाम विकास आया, छात्रों में सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए सब पॉजिटिव पॉइंट हैं, वो किसी में आए सब सही है, भाषण में आए, लेखन में आए, सब सही है। नेक्स्ट है भाषण कौशलस्य विधेयः, विधयः। ठीक, भाषण कौशल की जो विधियां हैं वो प्राथमिक स्तर पर, फिर है आपकी माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर, तो आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा। और एक बात यहाँ पर अभी हम जो अभी बता रहे हैं सामान्य विधियों को लेकर के हम आगे चलेंगे, आगे अभी हम बहुत सारे विधियों पर चर्चा करेंगे, भाषा कौशल विधेय में और भाषा शिक्षण सिद्धांत और विधियों के बारे में आगे भी बहुत सारी चर्चा करनी है। तो प्राथमिक स्तर में शिशु गीतानि, अभिनय गीतानि, अनुगातुम, स्वयं गातुम च अवकाशः प्रकल्पनम। कह रहे हैं कि जो बाल गीत वगैरह होता है, शिशु गीता मतलब जो बाल गीत वगैरह है, अभिनय गीत है, इन सबको ना स्वयं गा कर करके और बच्चे को भी गवा कर करके और समय का जो कभी अवकाश मिले तो उसका सदुपयोग करने के लिए ये सब सारी चीज़ों को बताना चाहिए। ये इस तरीके से आप बताओगे तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होगी और वो गाते पढ़ते सब कुछ सीख जाएगा धीरे धीरे। भाषण कौशलम संपादकम क्रीडा नाम आयोजनम, भाषण कौशल के संपादन के लिए संपादक क्रीडा नाम मतलब ऐसा कुछ ऐसा आयोजन करवाएं, खेल आयोजन करवाएं जिसमें मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो उसमें बारी बारी से क्या हो, भाषण हो, या इस टॉपिक पर भाषण करेंगे जिसपे, उसके बाद फिर ये भी टॉपिक पर, ये भी टॉपिक पे, ऐसे ऐसे इनसे क्या हो, एक तरीके से भाषण क्रीड़ा कर सकते हैं। भाषण कौशल संपादक क्रीड़ा नाम आयोजनम मतलब एक प्रतियोगिता टाइप का कह सकते हैं, खेल टाइप का, या फिर ऐसे हो जाए कि 4 बच्चे बैठे हैं, ऐसे 5 बच्चे बैठे हैं, कुछ भी, तो इनको बारी बारी से क्रम से खेल के लिए बोलवाते रहे। मतलब जैसे च से चिड़िया, तो चिड़िया पे आप बोलोगे, फिर उसमें से कोई चुटकी वगैरह डाल दिए हैं आप, उसमें बहुत सारे शब्दावलियों को डाले हैं आप, जिसका उसमें नाम आ जाए कि यह बोलेगा तो इस वाले टॉपिक पर यह बोलेंगे, इस वाले टॉपिक, इस तरीके से भी कैसे बहुत तरीके के खेल हो सकते हैं। हम तो कभी कभी बस बच्चों के बीच में खड़े रहते हैं तो हमको ऐसा होता है कितने टाइप के खेल खेल लेते हैं, बहुत खेल हैं। ठीक, बस उनको कह दो कि इसके माध्यम से खेलना है, बस आप एक ट्रेंड बना दीजिए, कुछ एक लाइन दे दीजिए उनको, वो खुद ही खेल लेंगे, उसी से खेल लेंगे। फिर है माध्यमिक स्तर में क्या होता है, देशभक्ति गीतानि गातुम, देशभक्ति गीतों को गाने के लिए अनुगातुम च अवकाशः प्रकल्पनम, उसके लिए भी हमको समय देना चाहिए, उसके लिए भी अवसर देना चाहिए, उसके लिए भी अवकाश देनी चाहिए कि भाई आप देशभक्ति गीत ये सब गाएं और समय का सदुपयोग करें, उसमें भी कुछ सीखें। वीर पुरुषाणाम महापुरुषाणाम जन वृत्तांतः कथानाय अवकाश प्रकल्पनम, वीर पुरुषों के जीवनी के बारे में, महापुरुष उनके जीवन वृत्तांत, उनकी जो भी है लाइफ में जो अचीव किए हों, सक्सेस स्टोरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो सब कुछ कथनाय कहने के लिए अवकाश, उसके लिए भी समय दें। अवकाश का यहाँ मतलब है कि उनके लिए उनको फ्री टाइम दें ताकि वो उसको भी वो करें, पढ़ें, समझें, उसमें भी पार्टिसिपेट करें, उसका भी आयोजन करवाएं, उसका भी एक प्रतियोगिता टाइप का करवाएं, उसमें भी 4-6-10 बच्चों को लाएं, एक निबंध लेखन टाइप का होता है उस तरीके का, इसी तरीके का यहाँ पर कहने के लिए होता है भाषण वाले में। चित्र जिसको हम लोग कह सकते हैं भाषण प्रतियोगिता है। चित्राणि दृष्ट्वा कथा कथनम, चित्रों को देख कर करके कुछ कथा कहें, जैसे 4-10 चित्र दिखा दिया जाए तो वो कथा बताएं उस पर कि क्या होगा। पहले तो जानने वाली कथाओं को बताया जाता है, दिखाया जाता है चित्र, फिर अननोन वाला, जैसे एक कौआ और घड़ा दिखा दिया जाता है तो इसका मतलब वो समझ जाता है कौआ और घड़े वाला कथा सुनानी है। खरगोश दिखा दिया जाए हैं, और वो जो लोमड़ी दिखा दिया जाए, ऐसे इस तरीके का कुछ दिखा दिया जाए तो वो भी पता चल जाता है। इसी तरीके से छोटे छोटे, फिर उसके बाद में आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, जैसे मैं आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बना दे रहा हूँ, आपको इस पर जो है आप बस इतना ही अगर हम बना दें, ठीक, इससे संबंधित चीज़ें आप कहानी बना सकते हैं, या इस पर जो है किसी महापुरुष के बारे में आप बोल सकते हैं, ठीक, इस पर। और इसके अलावा अगर और भी कुछ लेना है तो मान लीजिए एक लाठी हमने बना दिया, एक लाठी है, इस पर, इसका मतलब समझ गए होंगे जो लोग समझने वाले हैं
कि गांधी जी के बारे में कुछ आपको बताना है, ऐसा। तो कुछ न कुछ इससे क्या होगा, सोचेगा भी बच्चा और उससे कथा भी बनाएगा। हालाँकि यहाँ पे बता के कथा बनाता है, यहाँ पे तो आपको पहचानने के लिए दे दिया गया कि आप पहचानिए, है ना? तो चित्राणि दृष्ट्वा कथा कथनम लघु लघु वाक्य ही आत्म परिचय है। लघु लघु मतलब छोटे छोटे, यहाँ पे लघु वाक्य ही रहता, जैसे रहता छोटे वाक्यों में, छोटे लघु लघु वाक्य में छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा आत्म परिचय माने अपने आप का परिचय भी दे, माध्यमिक स्तर में। श्लोक अंत्याक्षरी, श्लोकों का अंत्याक्षरी, जैसे आप लोग हिंदी में गीतों से अंताक्षरी करते हैं, कविताओं से अंताक्षरी करते हैं, ऐसे श्लोकों का अंत्याक्षरी करिए। पद अंत्याक्षरी कीजिए, शब्दावली वाले जो शब्द बनाने के लिए हम एक शब्द इस पे बताए हैं तो आप इस पे थोड़ा आप इससे बताइए, इस तरीके से। क्रियापदानी संख्या क्रीड़ा, क्रियापद के साथ में, जैसे गम माने जाना, तो गम माने बताया, बताइए आप म पर से कोई बताइए, तो मथ माने मथना। ठीक इस तरीके से छोटा छोटा कर करके आप बना सकते हो। करें कि इसका क्रियापदान संख्या क्रीड़ा का पूर्ण प्रहेलिका इत्यादिषु तत्वेषु प्रोत्साहनम प्रदानम, मतलब इन सब के लिए पहेली बनाने के लिए, अंत्याक्षरी करने के लिए क्रियापद के साथ में पहेली बनाएं, श्लोकों के साथ में पहेली बनाएं, श्लोक के साथ अंत्याक्षरी करें, ये सब के साथ में जो क्रियाकलाप है या कहिए को आयोजन करवाइए, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसके लिए प्रोत्साहित करें कि हाँ बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे, बच्चा श्लोकों से अंताक्षरी करे, इन सब के लिए माहौल देंगे तब ना। जब हमेशा पढ़ाते रहेंगे क्लास में तो कहाँ कर पाएगा, उसके लिए आपको आयोजन कराना पड़ेगा, मध्यस्थता करनी पड़ेगी बैठ करके, तभी ना बच्चा करेगा। तो वो सब कुछ करना। उच्च स्तर में क्या होगा, नव रस युक्त गीतानि गातुम, करें कि नव रस युक्त जो रस हैं वो सभी समस्त रसों से युक्त गीतों को गाने के लिए, श्लोका नाम सस्वर वाचनम च अवकाश प्रकल्पनम, करें और श्लोकों के सस्वर वाचन के लिए भी समय की प्रकल्पना माने उसको उनको दीजिए समय, उनका अवसर दीजिए कि हाँ ये लीजिए आप समय, इसमें आप ये सब कीजिए, करवाइए, आयोजन करवाइए आप। विभिन्न विषयेषु संगोष्ठी नाम भाषण स्पर्धा नाम च आयोजनम, करें विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों के द्वारा क्या हो जाए, और संगोष्ठियों में मतलब कई बच्चों को बुला कर करके भाषण स्पर्धा अर्थात भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाइए, उसमें भी बहुत सारे लोग बच्चे बोलेंगे। फिर कह रहे हैं कि अध्ययमान विषयेषु वर्तमान अध्ययन जो जिससे पढ़ा जाता है ना, वो जो चीज पढ़ा जाए, जैसे संस्कृत में उन विषयों में वर्तमान सामाजिक अंशेषु पाठ्येतर संबंधित साहित्य व्याख्या नाम गोष्ठी नाम कवि सम्मेलन नाम च आयोजनम, जो पढ़ रहे हैं उसमें चाहे वो थोड़ा बहुत किताब में दिया गया हो पाठ या फिर ना भी दिया गया, पाठ के अलावा भी कोई आप टॉपिक तय करके उससे संबंधित साहित्यिक व्याख्या की गोष्ठी, कवि सम्मेलन, इन सब का आयोजन कराएं ताकि बच्चा उसमें भी ले। अच्छा, आयोजन ही केवल ना कराएं, आयोजन करवा करके बच्चे का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराएं, मतलब बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। ऐसा ना हो कि वो आपने आयोजन तो करवा दिया लेकिन बच्चा डर के मारे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, नहीं, आप उसके लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको अवसर दें कि हाँ वो भी कुछ दिखाए, करे, प्रोत्साहित भी करें। उपर्युक्त विषयेषु भाग ग्रहणाय छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम प्रदानम, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि जो बताया गया उन सभी में भाग लेने के लिए, भाग ग्रहण मतलब भाग लेने के लिए, मतलब प्रतिभाग करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब प्रोत्साहन प्रदान का क्या मतलब होता है, कुछ देने वाली चीज थोड़ी नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं बेटा तुमको बहुत अच्छा, थोड़ा भी अगर किया है अच्छा मतलब थोड़ा सा डाउन भी किया तब भी नहीं, बहुत अच्छा, अगली बार बहुत अच्छा करोगे, और उसको अवसर दें कि हाँ वो भी उस गेम में, उस भाषण प्रतियोगिता में या जो भी आप आयोजन करवा रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करे, अपने उस ज्ञान का प्रयोग करे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा श्रवण के बाद भाषण कौशल। भाषण कौशल के बाद हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे पठनम कौशलम, पठन कौशल। ठीक है, तो अब पठन कौशल के लिए जस्ट मिलते हैं दूसरे वाले सेशन में।